हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आज आपका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका कल आ चुका है, तो आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर के आपको प्लेलिस्ट में इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर वह कौन सी रिएक्शन है, अभिक्रिया है जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहा जाता है। तो देखिए जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर प्लस में H2O बनता है। अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना, इसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन इसको कहा जाता है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बन गया, तो इससे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकल गया है, तो इसका क्या हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है, अपचयन इसका हो गया है। लेकिन हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन क्या है, जुड़ जाता है, तो ये क्या होता है, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसमें दोनों हो रहा है, अपचयन हो रहा है और ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यानी कि CO बनता है। तो देखिए ZnO इसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से चला गया है, लेकिन कार्बन के पास में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये भी क्या आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, MnO2 की HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, H2O प्लस में Cl2 प्लस में आपको कर लेना है MnCl2, ये बनता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल जाता है क्या बनता है, MnCl2 बनता है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, MnO2 क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए HCl में से क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ओनली क्लोरीन बचता है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी क्या आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये तीनों ही क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है संक्षारण, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संक्षारण इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन को हटा देता है और उसकी जगह पर एक दूसरा गैस भर देता है ताकि उसका उपचयन न हो सके और चिप्स का स्वाद खराब न हो। यह दूसरा गैस कौन सा होता है। तो आपको बताने की दूसरी कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑर्गन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि रॉन्ग है। तो रिएक्शन देखिए क्या है, PbO किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है, Pb प्लस में CO2 बनता है। तो देखिए लेड ऑक्साइड की किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, कार्बन के साथ में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि सीसा अपचित हो रहे हैं, कि सीसा का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, क्या आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ओनली सीसा यानी कि Pb का अपचयन नहीं हो रहा है, यहाँ पर PbO यानी कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीसा का अपचयन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, ओनली कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड यहाँ पर देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन क्या है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन यहाँ पर हो रहा है, तो ये बिल्कुल राइट है, ओनली यहाँ पर कार्बन का ही उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, बिल्कुल राइट है। जो लेड ऑक्साइड यानी कि PbO है, इसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इससे निकल जाता है और क्या बनता है, Pb बन जाता है। तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, न कि लेड का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट है, लेकिन यहाँ पर आपको असत्य कथन पूछा गया है, रॉन्ग आपको पूछा गया है, कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको रिएक्शन दी गई है, आपको बताना कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन आपको दी गई है Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है Al2O3 प्लस में Fe बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको पहले देखना है, उसके बाद में अपना आंसर लगाना है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए इसमें छोटे छोटे दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बड़ा उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए वियोजन अभिक्रिया, ये क्या होती है, तो देखिए इसमें बड़ा एक अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, दो छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो ये क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। तो ये वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए यहाँ तो आपको आयन दिख रहे हैं प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कोई भी आयन नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल एल्यूमिनियम है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन कैसे है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर Fe2O3 में क्या है, यहाँ से जो आयरन है Fe है वो विस्थापित हो जाते हैं किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा, और यहाँ पर कौन आ जाता है, तो यह आ जाता है एल्यूमिनियम। इसलिए क्या बनता है, Al2O3 यहाँ पर बन जाता है और आयरन का यहाँ पर विस्थापन हो जाता है। तो ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरस सल्फेट का अपघटन, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घुलना या फिर पानी में अमोनियम क्लोराइड का घुलना। तो कौन सा है उष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेरस सल्फेट का अपघटन होना। ये क्या होता है, एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें हम क्या करते हैं, उष्मा इसमें हमें देनी पड़ती है। तो ये क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रकाश रसायन, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्लोरीन का विघटन, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्लोरीन का विघटन ये भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण ये भी क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग होना ये भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्षारण के लिए अनिवार्य है, जिसकी वजह से क्या होता है, संक्षारण होता है। तो ये कौन सा होता है आवश्यक, तो ये होता है वायु और उसमें नमी की उपस्थिति होना आवश्यक है। इससे क्या होता है, संक्षारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वायु और नमी की उपस्थिति में संक्षारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, कौन सा है, अवकरण, ऑक्सीकरण, संक्षारण या बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ऑक्सीकरण और संक्षारण, ये दोनों ही क्या होते हैं, लोहे पर जंग लगने का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे पर जंग लगता है तब इसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये भूरे रंग की परत कौन सी होती है, तो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं।
तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब लोहे पर जंग लगता है तो उससे क्या होता है, भूरे रंग की परत उस पर चढ़ जाती है। तो ये भूरे कलर की जो परत चढ़ती है कौन सी होती है, तो ये फेरिक ऑक्साइड होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना किसका उदाहरण है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, कौन सी अभिक्रिया ये होती है? विघटन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो देखिए ये होती है कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो देखिए क्या बन रहा है, N2+ में O2 मिलकर के क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यानी कि NO बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है? वियोजन, विस्थापन, ऊष्माशोषी या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ऊष्मा को हमें इसमें देना पड़ता है। तो ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, कौन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का अवकरण कर देता है, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे, जो हवा में जल उड़ता है या फिर जो पानी में घुल जाता है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरे पदार्थ का क्या करता है, ऑक्सीकरण ये कर देता है, कौन, ऑक्सीकारक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह उपयोग में लाया जाता है? तो ये कौन सा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इनमें से सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों का यूज किया जाता है किसमें, ऑक्सीकारक और अवकारक के रूप में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तब यह श्वेत लौह के साथ दहन होता है और श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह चूर्ण किसका होता है? तो देखिए मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, वायु में जलाया जाता है, यानी कि Mg को किसके साथ में रिएक्शन करवाई जा रही है, O2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या बनता है, तो ये बनता है MgO बनता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यही क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही सफेद कलर का चूर्ण होता है। अब देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, यानी कि H2 के साथ इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, MgOH ये बना लेता है, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस ये बना लेता है। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और जो MgOH का होल ट्वाइस है यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ जो बनता है उसे डैश कहते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें नया पदार्थ कौन सा बनता है, तो वो बनता है प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद वो बनता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या डैश होती है, से ज्यादा होती है, से कम होती है, के बराबर होती है, यहाँ फिर कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बराबर होती है, यानी कि तत्वों के परमाणु की जो संख्या है वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में दोनों साइड में बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कली चूना को कहते हैं। तो कली चूना किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही कली चूना कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और देखिए जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको क्या कहते हैं, भाखड़ा चूना इसको कहा जाता है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है श्वसन, ऑप्शन बी यहाँ पर है प्राकृतिक गैस का दहन, और ऑप्शन थर्ड यहाँ पर है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना। तो ये सभी क्या होती है, इन सभी में क्या होता है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिएक्शन आपको दी गई है, तो बताने की ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिएक्शन है।
देखिए इसमें क्या हो रहा है, CaO यानी कि जो कली चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसकी H2 यानी कि जल के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि भाखड़ा चूना ये बनता है। इसको क्या कहा जाता है, भाखड़ा चूना इसको कहा जाता है। प्लस में क्या निकल रही है, इसमें उष्मा निकल रही है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जिसमें उष्मा निकलती है वो क्या होती है, उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर दो रिएक्शन हो रही हैं। अब यहाँ पर देखिए दो छोटे छोटे प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एकल उत्पाद ये बना रहे हैं, और साथ में क्या निकल रही है, ऊष्मा भी इसमें निकल रही है। तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब फेरस सल्फेट का अपघटन होता है तब डैश बनता है। तो देखिए जब फेरस सल्फेट का अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इसमें बनता है Fe2O3, प्लस में क्या बनता है SO4, प्लस में बनता है SO3। तो ये तीनों प्रोडक्ट बनते हैं Fe2O3, SO2 और SO3, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड का ठोस पदार्थ बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये तीनों इसमें बनते हैं किसमें, जब फेरस सल्फेट का अपघटन होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तब भूरे रंग का गैस उत्सर्जित होता है। ये गैस होती है तो कौन सी होती है, भूरे कलर वाली गैस आपको बताना है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो देखिए क्या किया गया है, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को गर्म किया जाता है तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, तो ये बनता है PbO बनता है, यानी कि लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है, प्लस में NO2 बनते हैं, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो गैस दी गई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या होती है, ये बिना कलर वाली गैस होती है, रंगहीन ये गैस होती है। तो यहाँ पर बची कौन सी, NO2। जो NO2 होती है ये क्या होती है, भूरे रंग की गैस से उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन से बनता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, उसका तापीय अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है। तो इसमें क्या क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, यानी कि PbO बनता है, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है, प्लस में NO2 बनता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है। तो देखिए जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड इसको कहते हैं, तो इसका रंग कैसा होता है, उजला होता है, धूसर होता है, हरा या फिर नीला होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका कलर कैसा होता है, उजला इसका कलर होता है। ओके, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए जब AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह Ag प्लस में किसमें टूटता है, Cl2 में ये टूट जाता है। और जो Ag होता है इसमें, ये क्या होता है, सॉलिड होता है Ag, तो इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है कैसा, धूसर इसका कलर होता है, किसका, Ag का। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। तो पीछे मैंने आपको बता दिया अच्छे से, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसको उष्मा शोषी कहते हैं, जिसमें उष्मा निकलती है उसको उष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि उष्मा जिसमें अवशोषित होती है तो कौन सी होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट के विलयन का कलर पूछा गया, रंग पूछा है कैसा होता है, तो इसका कलर होता है नीला, इसका कलर होता है किसका, कॉपर सल्फेट का। यहाँ से आपको याद रखना है। और देखिए जो FeSO4.7H2O इसका कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। और यहाँ पर आपको पूछा गया है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O इसका कलर कैसा होता है, तो ये होता है नीला कलर। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का विनिमय इसमें होता है।
ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर देखिए, NaSO4 की BaCl2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, BaSO4 प्लस में NaCl बन रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आयनों का इसमें विनिमय हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखिए जो Na है वो Cl2 के साथ में जुड़ जाता है और जो Ba है ये SO4 के साथ में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें आयनों का आदान प्रदान इसमें हो रहा है। तो ये क्या है, एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर देखिए, AgNO3 की NaBr के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, AgBr प्लस में NaNO3 इसमें बनता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें Ag जो है वो किसके साथ में जुड़ रहा है, Br के साथ में जुड़ रहा है और जो Na है वो NO3 के साथ में जुड़ रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। थर्ड यहाँ पर देखिए, थर्ड आपका है AgNO3 की Ki के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो देखिए Ag किसके साथ में जुड़ता है, I के साथ में जुड़ रहा है और K किसके साथ में जुड़ रहा है, NO3 के साथ में जुड़ रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये सभी जो रिएक्शन है वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रिएक्शन आपको दी गई है, कॉपर की किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है CuON की कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसी प्रकार आपको पूछा गया कि कॉपर ऑक्साइड की जब रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, H2 तो बनता है, इसके साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनता है तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ में जाकर के जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली कॉपर यहाँ पर बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया और H2O बना लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली कॉपर यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब किसी पदार्थ का अपचयन होता है तब उस पदार्थ में होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है या फिर उपयुक्त में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जब क्या होता है, किसी पदार्थ का अपचयन होता है तो ऑक्सीजन का ह्रास भी हो सकता है, हाइड्रोजन में वृद्धि भी हो सकती है और जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसमें क्या होती है, कमी भी आ सकती है। ये तो फिक्स होता है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, जब अपचयन होता है तो ये इसमें क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ये तो फिक्स होता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में डिस्कस कर लिया है। तो आपको देखिए वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के पास में, सभी ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।